सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो मुख्य भर्तियां एसएससी की ओर से आने वाली हैं, आप सभी के लिए वो बताने जा रहा हूं। हर एक बच्चे के पास अवसर है, चाहे वो 10वीं पास हो, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो। सभी के पास अवसर है, ऐसा कोई नहीं जिसके पास अवसर ना हो। और उसमें से कुछ तैयार होने के लिए लग चुके हैं लाइन में, और कुछ ऐसे हैं जो इंतजार में हैं। तो जो इंतजार में है, मैं उनसे कहना चाहता हूं दोस्त, इंतजार हवा की तरह खत्म हो जाएगा, जैसे एनटीपीसी वालों का खत्म हुआ कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, कुछ ऐसे ही पूछते रह गए, कुछ तैयारी करते रह गए। एग्जाम की डेट आई और 17 मार्च से एग्जाम 16 मार्च से एग्जाम शुरू हो गया। अब उनको लग रहा है इतना जल्दी क्यों, 30 दिन में कैसे तैयारी होगी। लेकिन वो ये भूल गए कि तैयारी तो हमें तब से करनी थी जब से हमको एनटीपीसी ने रेलवे ने बता दिया था कि भैया एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आएगा, ये सब कुछ होगा। और वही कहीं एसएससी वालों के साथ ना हो जाए कि हम इंतजार में रहें कि एमटीएस, हम इंतजार में रहें सीजीएल, हम इंतजार में रहें सीएचएसएल, और नोटिफिकेशन आए फिर एकदम से एग्जाम हो और हमको पता ही ना चले, हमको लगे इतना कम टाइम, जबकि टाइम तो अब से है तैयारी का। तो इस वीडियो में मैं हर एक पहलू पर बात करूंगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वो वैकेंसीज हैं आप सभी के लिए। हाँ, मैं इसमें दिल्ली वाली अगर मैं बात करूँ, थोड़ी दिल्ली पुलिस को मैंने इसमें मेंशन किया है। दिल्ली पुलिस आने के चांसेस हैं, बट ऑफिशियली अब अनाउंसमेंट नहीं है, तो उसको मैं होल्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिएगा। तो मैं एक एक करके आपको हर एक पहलू को बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप सुनना आराम से और लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब आपको आराम से मिल जाएंगे। चलिए, तो कौन कौन सी भर्तियां हैं? सिलेक्शन पोस्ट आएगा आपके लिए, स्टेनोग्राफर आएगा, सीजीएल आएगा। मैं बात करूं तो सीपीओ आपको देखने को मिलेगा, सीएचएसएल आपको देखने को मिलेगा, एमटीएस आपको देखने को मिलेगा, जीडी आपको देखने को मिलेगा। ये जो मंथ हैं वो मैं थोड़ा सा इसलिए इस प्रकार से लिखे, कैलेंडर से चेंज करके लिखे, क्योंकि जो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि जो पैटर्न बन सकता है वो। बाकी एक मंथ तो कैलेंडर में जारी कर दिए टेंटेटिव के रूप में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको फॉलो कर पाएंगे। उस मंथ के अकॉर्डिंग मार्च महीने में सीजीएल देखने को मिलेगा, बट अभी के हालातों को देख के कम चांसेस लग रहे हैं कि मार्च में हमको सीजीएल देखने को मिल पाए। हो सकता है मार्च में आपका इसी बार का जीडी का एग्जाम हो, तो वो सारी चीजें होंगी, तो मार्च में बहुत कम चांस है कि आपका नोटिफिकेशन निकले। दैट्स वाई मैंने मंथ को चेंज किया है, जो मुझे लगता है। बाकी ये वैकेंसीज हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7। ये टोटल 7 वैकेंसीज हैं। दिल्ली पुलिस को मैंने अभी होल्ड कर दिया है। मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। सिलेक्शन पोस्ट जिसमें कम से कम 18 की आयु और अधिकतम 30 वर्ष की आयु होती है, 10वीं वालों के लिए भी वैकेंसी देती है, 12वीं वालों के लिए भी, ग्रेजुएट वालों के लिए। ग्रेजुएट वाले इसमें 3 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 10वीं वाला भी, 12वीं वाला भी, ग्रेजुएट वाला भी। 12वीं वाले 2 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 10वीं वाला भी और 12वीं वाला भी। और 10th पास इसमें 1 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 10वीं वाला। ग्रेजुएट वालों को 3 पेपर देने का मौका मिलता है, और 12वीं वाले को 2 और 10वीं वाले को 1 पेपर देने का मौका मिलता है। चलिए, उसके बाद स्टेनोग्राफर 12वीं पास के आधार पर आती है, और बहुत विद्यार्थी खासतौर पे जिनको मैथ्स में दिक्कत लगती है वो लोग स्टेनोग्राफर की तरफ जाते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है, आने वाली है इस वर्ष। उसके अलावा आपका सीजीएल, आई नो, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको मुझे इसके बारे में कुछ बताना पड़े। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल को वाली बातें जानते होंगे। आप एसएससी के बारे में सुनने आए हैं इस वीडियो में, तो भी आप सीजीएल को जानते होंगे। सीजीएल जो शायद सबका ड्रीम है कि क्वालिफाई हो जाए, इससे बेहतर कोई नौकरी नहीं आफ्टर ग्रेजुएशन। यूपीएससी को अगर मैं साइड कर दूं तो सबसे बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस, सबसे बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी, सबसे बेहतर आपको पावर, आपको अलाउंसेस, हर एक चीज बेस्ट देती है। लेकिन जो ग्रेजुएट हैं वही इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस बार फाइनल ईयर वाले इसके फॉर्म को भर पाएंगे। तो अगर आप 1 अगस्त 2026 से पहले क्वालिफाई हो जाते हैं, आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे, नो इशू। ठीक है, चलिए। उसके बाद सीपीओ जिनका सपना होता है, जैसे आप जीडी के एग्जाम को देते हैं, आप बाकी एग्जाम देते हैं, आप जीडी देकर के जो सोल्जर्स बनते हैं बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीपीओ में, अगर उसी में आपको उस ग्राउंड ड्यूटी में सोल्जर्स की जगह पे आपको इंचार्ज बनना है, आपको ऐसा ही बनना है बीएसएफ के अंदर, आपको ऐसा ही बनना है, मैं बात करूं तो सीआईएसएफ के अंदर, तो दोस्त आपके लिए सीपीओ होता है, जहां कम से कम आयु 20 और अधिकतम 25। ये मैं जनरल की एज बता रहा हूं। बाकी हर एक वैकेंसी के अंदर ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद सीएचएसएल
और CHSL 12वीं पास के आधार पर सबसे बेस्ट नौकरी अगर कोई है तो CHSL है। इससे बेहतर नौकरी कोई नहीं है। जिन डिपार्टमेंट में सीजीएल वाले ज्वाइन करते हैं उन्हीं में जो क्लरिकल पोस्ट होती हैं वो सब CHSL के थ्रू भरी जाती हैं। तो CHSL वालों को बहुत बेहतर मौका मिलता है। आफ्टर 12th क्लास सबसे बेस्ट नौकरी है। कम से कम आयु आपकी 18 और अधिकतम 27 होनी चाहिए। OBC है तो 3 साल की छूट और SC/ST को 5 साल की छूट इसमें भी देखने को मिलेगी। उसके बाद आती है आपकी MTS, और MTS हर वर्ष हमें देखने को मिलता है। 18 से 25 हवलदार में 18 से 27 पूरा आपका एक स्ट्रक्चर चलता है MTS हवलदार का। 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और हर वर्ष लाखों विद्यार्थी इसकी परीक्षा में बैठते हैं। हर वर्ष हजारों विद्यार्थी अपने सपने को साकार करते हैं और इस वर्ष भी करेंगे। आपको देखना है कि आप कहाँ हैं, आपको क्या करना है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस, मैं बता देता हूं 12वीं पास पर एलिजिबिलिटी होती है आपकी, लेकिन अभी ऑफिशियली कैलेंडर में मेंशन नहीं है, बट चांसेस हैं। SSC GD 18 से 23 वर्ष आयु, 10वीं पास, और अगर आपका सपना है यूनिफॉर्म जॉब, BSF में जाना है, CISF में जाना है, CRPF में जाना है, असम राइफल्स में जाना है, ITBP को ज्वाइन करना है, इन फोर्सेस को अगर ज्वाइन करना है तो SSC GD, और इन्हीं के अंदर अगर आपको SI वाली पोस्ट ज्वाइन करनी है तो आपके लिए हमेशा ओपन है CPO। आफ्टर ग्रेजुएशन, ये आफ्टर 10th पास होता है। 10वीं पास के आधार पर आप इसको भर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आप सभी के समक्ष आने वाली है दोस्तों। कब? इसी वर्ष के अंदर, आने वाले 7 महीने में। अब तय आपको करना है कि आपका टारगेट क्या है, आप किसके लिए एलिजिबल हैं। आप उनको कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। उनमें कौन कौन से विषय आते हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सब्जेक्ट पढ़ने लग गए तो एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा। एग्जाम पढ़ते रह गए तो नहीं निकलेगा। आपको विषय मजबूत करने पड़ेंगे। मैथ्स आता है तो मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश पढ़ो, रीजनिंग आती है रीजनिंग पढ़ो। फिर ये मत पढ़ो कि GD की रीजनिंग पढ़ी है मैंने, MTS की नहीं। ऐसा नहीं हो सकता यार। अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है तो रीजनिंग पढ़ी है, फिर चाहे वो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन GD में आए या CGL में कर दोगे अगर पढ़ रखा है तो सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, एग्जाम निकलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्लेस पर आपको जाना है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। अगर आपको इनके डिटेल्ड वीडियो चाहिए किसी भी वैकेंसी का, आप उसको कमेंट में लिखिए, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और जब वो वीडियो आएगा आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। सिलेबस जानना है तो उस पर भी मैं डेप्थ वीडियो कर दूंगा, या कुछ और भी जानना है अगर, तो उसको भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं उस चीज का भी समाधान आपको कर दूंगा। ठीक है, अभी आप सभी के लिए बहुत कम प्राइसेस पर बैचेस और महापैक अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, बेसिक से एडवांस तक बैचेस एनरोल करने हैं, महापैक करने हैं स्पेशल ऑफर के तहत, वैलिडिटी ज्यादा के साथ, तो आप इस कूपन कोड Y274 Y274 से कोई भी बैच, कोई भी किताब, कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी महापैक बहुत कम प्राइसेस पर ले सकते हैं। आप अभी जाएं और Y274 इस कूपन कोड को लगाकर कुछ भी एनरोल कर सकते हैं बहुत कम कीमतों पर। बाकी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतने रखूंगा। ये इन्फॉर्मेशन थी आप सभी को मेरी तरफ से कि 10th पास अगर आप हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है, 12th पास अगर आप हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास भी हैं, और ग्रेजुएट अगर आप हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास भी हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद सभी को। लव यू। थैंक यू।